हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं एब्डोमेन की एनाटॉमी। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, वो है लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ द गट। चैप्टर नंबर 21 है बीडी चौला से वॉल्यूम 2 का, और इसमें जो आपकी पूरी गट की मेजर ब्लड वेसल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उनकी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। बहुत हाई यील्ड चैप्टर है। एब्डोमेन में या वैसे किसी भी ऑर्गन में अगर आपको उसकी ब्लड सप्लाई नहीं पता देन यू आर स्टक। ओके, अच्छा, सीन ये है कि जो एब्डोमिनल एओर्टा है, ऑब्वियसली हार्ट का पूरा आपको सिनेरियो मालूम है कि दिस इज योर ब्यूटीफुल हार्ट। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से देयर इज असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, एंड देन देयर इज डिसेंडिंग एओर्टा। सो जो डिसेंडिंग एओर्टा या जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एओर्टा है उसमें से तीन मेजर ब्रांचेस निकलती हैं वेंट्रल साइड से, और वो ब्रांचेस हैं नंबर 1 सीलियाक ट्रंक, नंबर 2 ये सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी, एंड नंबर 3 इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी। तो ये तीनों जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं, दीज आर द सप्लाई ऑफ योर गट। जो सीलियक ट्रंक है, इट सप्लाइज ऑल द गट डेरिवेटिव्स ऑफ फोर गट ओरिजिन। जो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है, ये उन तमाम स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है जो मिड गट डेरिवेटिव्स हैं, एम्ब्रियोलॉजिकली मिड गट से ड्राइव हुए हैं, ठीक है। और जो थर्ड मेजर ब्लड वेसल है वो है इंफीरियर मिजेंटेरिक, और ये सप्लाई करती है ऑल दोज स्ट्रक्चर्स विच आर हाइंड गट डेरिवेटिव्स। तो ये तीन मेजर ब्लड वेसल्स हैं। इनकी आर्टीरियल सिस्टम भी हम पढ़ेंगे कि सीलियक ट्रंक कहाँ से निकलता है, रिलेशंस क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या होती हैं। फिर सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरीज पे अलग वीडियो बनाऊंगा, इंफीरियर पे अलग, और फिर सिमिलर इनका वेनस ड्रेनेज, इन्हीं ट्रंक्स में वापसी का या पोर्टल सिस्टम में वापसी का जो वेनस ड्रेनेज है। तो ये हमारे इस पूरे चैप्टर का क्रक्स है। बहुत हाई यील्ड है, तीन ब्लड वेसल्स, उनका वेनस ड्रेनेज। आइए स्टार्ट करते हैं। Now, three ventral branches of the abdominal aorta are celiac trunk, superior and inferior mesenteric arteries, जो यहाँ पे मैंने आपसे बात की। These are the arteries of the foregut, midgut and hindgut respectively. Okay, यानी जो celiac trunk है, it supplies foregut, superior mesenteric supplies midgut, and the third one, inferior mesenteric, supplies the hindgut. Okay, now there are anastomosis between the branches of three main arteries. Obviously ये sole supply ship नहीं है, ये आपस में anastomose करती हैं। हम पढ़ेंगे जब इनके ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, और इस पूरे चैप्टर में इन्हीं आर्टरीज का वेनस ड्रेनेज का पोर्टल वेन का जिक्र है। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू फोकस ऑन सीलियाक ट्रंक। ओके, पहली आर्टरी है सीलियाक ट्रंक, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बुक से लाइन बाय लाइन रीडिंग स्टार्ट करूं, यहाँ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अच्छा, ये वाली डायग्राम हम लेक्चर के एंड में दोबारा देखेंगे, क्योंकि अभी आपको ये उस तरह से समझ में नहीं आएगा। बट लेट अस लुक एट दिस एल्गोरिथम, और इस एल्गोरिथम को देखने के बाद किताब पूरी पढ़ेंगे, डायग्राम्स देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को, और वीडियो के एंड में इस एल्गोरिथम को, इस डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को एक दफ़ा दोबारा देखेंगे, ठीक है। बात हम कर रहे हैं सीलियक ट्रंक की। सीलियक ट्रंक की बॉस तीन डिवीजन हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला डिवीजन है, उसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, यानी पहली इसकी ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक, और लेफ्ट गैस्ट्रिक से फिर दो ब्रांचेस निकलती हैं, इसोफिजियल और गैस्ट्रिक ब्रांचेस, ठीक है। सेकंड जो मेजर टेरिटरी है सीलियक ट्रंक से निकलने वाली, उसका नाम है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, विच डिवाइड्स इनटू गैस्ट्रोडियोडेनल, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड सिस्टिक आर्टरी। और सीलियक ट्रंक से निकलने वाली जो तीसरी ब्रांच है उसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी, और स्प्लीनिक आर्टरी जो है इट फर्दर गिव ब्रांचेस विच आर pancreatic branches, splenic branches, short gastric branches and left gastroepaploic। तो ये पूरा एल्गोरिथम है, पूरा फ्लो टेबल है जो हमने डिस्कस करना है आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन सीलियक ट्रंक की एक एक ब्रांच को स्टडी करेंगे, उसकी फर्दर ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, बट ये ओवरऑल पिक्चर मैंने आपको दिखा दी। अब आइए किताब से पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, अब जो भी मेजर ब्लड वेसल हम स्टार्ट करेंगे उसमें हमको सबसे पहले ये समझना है विच पार्ट ऑफ द गट इट एक्चुअली सप्लाइज। सो जो सीलियक ट्रंक है इट सप्लाइज द फोरगट। अब फोरगट के पार्ट्स क्या क्या है? फोरगट्स में इंक्लूडेड है लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस, स्टमक पूरे का पूरा, अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम अप टू द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट। यानी जो ड्यूडेनम है, हमने पढ़ा है ड्यूडेनम पे डिफरेंट लेक्चर, पूरा एक डेजिग्नेटेड लेक्चर था कि ड्यूडेनम इज अ सी शेप्ड पार्ट ऑफ द गट। इसमें यहाँ पे बाइल डक्ट ओपन होती है। सो बाइल डक्ट ओपन होने से ऊपर का जितना हिस्सा है दैट इज ऑल द फोरगट, और बाइल डक्ट ओपनिंग के नीचे का जितना हिस्सा है दैट इज ऑल द हाइंडगट, ठीक है। सो ये तमाम आपको पता होने चाहिए लाजमी कि व्हाट इज द टेरिटरी ऑफ सीलियक ट्रंक। सो दिस इज द टेरिटरी ऑफ सीलियक ट्रंक। इसोफेगस का लोअर पार्ट, पूरा स्टमक, ड्यूडेनम अप टू द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट। इसके अलावा लिवर इज ऑल्सो सप्लाइड बाय सीलियक ट्रंक, स्प्लीन इज सप्लाइड एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ पैंक्रियास। सो बेसिकली ये सारे के सारे फोरगट डेरिवेटिव्स हैं। ओके, ओरिजिनेट कहाँ से करता है सीलियक ट्रंक? सीलियक ट्रंक arises from the front of the abdominal aorta just below the aortic opening in the diaphragm,
at the level of the disc between the thoracic 12 and the first lumbar vertebrae. The trunk is only 1.5 centimeters long. It ends by dividing into 3 terminal branches. और उनके नाम क्या क्या हैं? They are left gastric, common hepatic and splenic. अच्छा जी, अब ये जो सारा पूरा पैराग्राफ पढ़ा है ना, इसको यहाँ समझते हैं. Now, यहाँ पे कहीं देयर इज़ अ डायफ्राम और इस डायफ्राम में देयर इज़ एन एओर्टिक ओपनिंग जिसमें से एओर्टा एंटर होता है. जैसे ही एंटर होता है बिटवीन थोरैसिक 12 वर्टिब्री एंड फर्स्ट लंबार वर्टिब्री, ये देखें आप, सीलियक ट्रंक ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा. सो दिस इज द सीलियक ट्रंक. सामने से देखेंगे तो ज़ाहिर एक ओपनिंग नज़र आएगी, साइड से देखेंगे तो अगर ये एओर्टा चल रहा है तो इस एओर्टा में से यूं निकलता हुआ आपको नज़र आएगा सीलियक ट्रंक. अच्छा, ये जो सीलियक ट्रंक है इट्स अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस टाइप ऑफ वेसल, सिर्फ 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग. यानी एओर्टा से निकलने के सिर्फ 1.2 सेंटीमीटर के बाद ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, वो जो कि इसकी टर्मिनल ब्रांचेस कहलाती हैं. और वो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं वो नाम ऑब्वियसली याद रखना ज़रूरी है. लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपैटिक एंड स्प्लेनिक. तो अब आगे हम जितनी बात करेंगे ना वो ये बात करेंगे कि ये जो 3 ब्रांचेस निकल रही हैं ये कितने कितने एरिया को सप्लाई करती हैं और इनकी फर्दर ब्रांचेस क्या हैं. ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जो सीलियक ट्रंक है इसके रिलेशन ज़रा देख लेते हैं. इट इज़ सराउंडेड बाय नंबर 1 सीलियक प्लेक्सेस ऑफ नर्व्स. इसके बिल्कुल इर्द गिर्द सीलियक प्लेक्सेस होता है, नर्वस प्लेक्सेस. ओके, anteriorly it is related to the lesser sac and to the lesser omentum. अगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊं, so if you look at this diagram, this is the abdominal aorta. इस abdominal aorta से ये निकल रहा है celiac trunk और इसके anterior side पर क्या चीज़ें मौजूद हैं? सी lesser sac मौजूद है, lesser omentum मौजूद है, और inferiorly क्या मौजूद है? there is pancreas and there is splenic vein. ठीक है, तो ये relations हमेशा याद रखने का तरीका ये होता है कि आप डायग्राम को देखिए तो आपको relationships याद हो जाएंगे. राइट और लेफ्ट साइड पे there are crus of diaphragm, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एब्डोमेन में जब एंटर होता है ना, सो देयर इज डायफ्राम हियर और डायफ्राम में एओर्टिक ओपनिंग है. एओर्टिक ओपनिंग के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे बिटवीन T12 एंड L1 देयर इज सीलियक ट्रंक. ये यूं एंटर होता है एब्डोमेन के अंदर एओर्टा और एंटर होते ही देयर इज एन ओपनिंग. सो ऑब्वियसली इसके राइट और लेफ्ट साइड पे डायफ्राम के क्रूरा मौजूद होते हैं. सो द क्रूरल फाइबर्स, द क्रस ऑफ डायफ्राम फाइबर्स, राइट क्रस एज वेल एज द लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम आर इन द राइट एंड द लेफ्ट रिलेशनशिप्स. ओके, inferiorly मैंने आपको बता दिया there is body of pancreas. So if you look here, this is the celiac trunk. Inferiorly क्या मौजूद है? Body of pancreas and splenic vein. Okay, तो ये रिलेशनशिप्स याद रखना भी इतना मुश्किल काम नहीं है, इजीली डूएबल. ब्रांचेस पे आ जाओ. टर्मिनल ब्रांचेस कितनी हैं सीलियक ट्रंक की? देखो मेरे स्टूडेंट्स ने ना ये आर्टेरियल सप्लाई में मेस नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत एम्फेसिस के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो सीलियक ट्रंक है ये अल्टीमेटली 3 ब्रांचेस बनाएगा. पहली ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक, दूसरी ब्रांच है कॉमन हेपैटिक और तीसरी ब्रांच है जिसका नाम है स्प्लेनिक. सो अगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखें, ये गोला जो यहाँ नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सीलियक ट्रंक, दैट इज़ द सीलियक ट्रंक. ओके, जिसके अंदर इस वक्त मैं ग्रीन बिट कर रहा हूँ. इस सीलियक ट्रंक में से एक ब्रांच ये वाली निकल रही है, दिस इज कॉमन हेपैटिक. सो दिस इज ब्रांच नंबर 1 कॉमन हेपैटिक. इफ यू लुक हियर, दिस इज ब्रांच नंबर 2, दिस इज लेफ्ट गैस्ट्रिक. एंड देन एक यूं जा रही है जो कि स्टमक के पीछे से गुजरती है, ब्रांच नंबर 3, दिस इज स्प्लेनिक. सो द सीलियक आर्टरी या द सीलियक ट्रंक इज अल्टीमेटली डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट मेजर ब्रांचेस. पहली का नाम लेफ्ट गैस्ट्रिक, दूसरी का नाम, पहले नाम याद कर लो फिर इनकी ब्रांचेस याद करवाता हूँ. दूसरी का नाम स्प्लेनिक और तीसरी का नाम किधर है भाई? तीसरी, एक्चुअली ये दूसरी को मैंने शायद तीसरा कर दिया और तीसरे ओके चलो इसको ऐसे कर लो यार, नंबर 3 ये कर लो, कॉमन हेपैटिक. पहले और दूसरे से फर्क नहीं पड़ता. एनीवेज, तो 3 ब्रांचेस हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपैटिक और स्प्लेनिक. अब लेफ्ट गैस्ट्रिक का फंडा क्या है जी? लेफ्ट गैस्ट्रिक कहाँ से निकलती है, वो फर्दर क्या क्या ब्रांचेस देती है, पहले इस डायग्राम पे समझा देता हूँ आपको, फिर टेक्स्ट भी पढ़वा देता हूँ. ओके, ताकि एक ही दफ़ा ये ज़िंदगी भर के लिए समझ में आ जाए. नाउ सीलियक ट्रंक से जो लेफ्ट गैस्ट्रिक निकलती है वो ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती है, और ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक है ना, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक कि कॉन्कैविटी में, दिस इज़ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, तो उसकी कॉन्कैविटी में ये मूव करती है. अच्छा, ये कहाँ कहाँ ब्रांचेस देती है? एक तो ये जब ये टर्न कर रही होती है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक में, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ ब्रांचेस टू इसोफेगस. इनको हम नाम देते हैं इसोफिजियल ब्रांचेस. क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली इसोफेगस को सप्लाई कर रही हैं, तो इसोफिजियल ब्रांचेस. और फिर जब ये टर्न करके मूव करती है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक में, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ ब्रांचेस टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. ठीक है,
अब जरा पढ़ते हैं। द लेफ्ट गैस्ट्रिक इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री ब्रांचेस। बार बार इन तीन ब्रांचेस के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। पहली ब्रांच तो खुद ये है लेफ्ट गैस्ट्रिक, दूसरी ब्रांच थी कॉमन हेपैटिक और तीसरी ब्रांच थी स्प्लेनिक। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट, लेफ्ट गैस्ट्रिक इज द स्मॉलेस्ट। इट रन्स अपवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट। ये देखें, अपवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट, क्योंकि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। सो दिस इज गोइंग अपवर्ड एंड देन टू द लेफ्ट। तो इजी है ये बात समझना अगर आप डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, एंड देन इन रन्स डाउन इन द लेसर सैक एंड द लेसर ओमेंटम, क्योंकि स्टमक के यहाँ पर लेसर सैक और लेसर ओमेंटम होगा, उसमें ये मूव करती है। इट गिव्स ऑफ 3 or 2 esophageal branches to the esophagus. मैंने आपको बताया it gives branches to esophagus and it also gives branches which are called gastric branches along the lesser curvature. So this is a very easy artery to remember. हम बात कर रहे हैं celiac trunk की। celiac trunk की पहली ब्रांच जिसका नाम है left gastric, वो ऊपर की तरफ गई, लेफ्ट की तरफ गई, lesser curvature पे कर्व कर दिया। एक सेट ऑफ आर्टरीज इसने दी esophagus को और एक सेट ऑफ आर्टरीज इसने दी lesser curvature को। स्टोरी एंड। दिस इज द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ celiac trunk। ठीक है, अच्छा जी, अब कॉमन हेपेटिक की बात करते हैं। इसको नंबर 2 कर देता हूँ यार एक्चुअली। ठीक है, अब अगर इसको नंबर 2 कर रहा हूँ तो मुझे स्प्लिनिक को नंबर 3 करना होगा। कर देते हैं, नंबरिंग इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, मेरे स्टूडेंट्स दे आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। सो लेफ्ट गैस्ट्रिक डन एंड डस्टेड, समझ में आ गई बात। कॉमन हेपेटिक की स्टोरी सुनो भाई। नाउ द कॉमन हेपेटिक आर्टरी रन्स डाउनवर्ड, forwards and to the right behind the lesser sac to reach the upper border of the first part of the duodenum. So if you look at this diagram, this is common hepatic, ये right side पे जा रही है, downward जा रही है, forward जा रही है, and it reaches to the first part of the duodenum. This is the first part of the duodenum. ठीक है ना, ये first part of the duodenum है। तो अब तक ये सारी बात easily आप diagram में देख सकते हैं। Here it enters the lesser omentum. It then runs upwards as the proper hepatic artery in the right free margin of the lesser omentum in front of the portal vein and to the left of the bile duct, reaching the porta hepatis. It terminates by dividing into right and the left hepatic branches. यानी ये जो common hepatic artery है ये निकलती है celiac trunk से, ड्यूडेनम तक मूव करती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है और कंटिन्यू करती है एज द प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब मैं आपको ये सारी बात डायग्राम में समझाता हूँ। सो हियर वी सी दिस इज द कॉमन हेपेटिक। ये कॉमन हेपेटिक देखें, यही ऊपर जब कंटिन्यू कर रही है तो इस वाले पार्ट का अब नाम हो गया प्रॉपर हेपेटिक। सो द कॉमन हेपेटिक टर्न्स अपवर्ड एंड फॉर्म्स प्रॉपर हेपेटिक एंड द प्रॉपर हेपेटिक अल्टीमेटली डिवाइड्स इनटू राइट and left branches which are called hepatic branches. Okay, अब ये जो हमारी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी, इसकी ज़रा ब्रांचेस सुनिए। पहली ब्रांच गैस्ट्रोडियोडेनल, दूसरी ब्रांच राइट गैस्ट्रिक, तीसरी ब्रांच सिस्टिक। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि सीलियक ट्रंक से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं, 3 ब्रांचेस। उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम थे लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपेटिक एंड स्प्लेनिक। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो एक अगर हम ट्री बना लें आसान बात हो जाएगी। सो मैं बात कर रहा हूं जी सीलियक ट्रंक की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट सीलियक ट्रंक की कितनी ब्रांचेस हैं। इसकी जनाब 3 ब्रांचेस हैं सीलियक ट्रंक की। पहली ब्रांच जो हमने पढ़ ली उसका नाम क्या था? उसका नाम था लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की 2 ब्रांचेस थी, एक जो इसोफिगस को सप्लाई कर रही थी इसोफिजियल ब्रांचेस, और दूसरी को हमने क्या नाम दिया था? गैस्ट्रिक ब्रांचेस। ऐसा ही था ना मामला। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी की। इस कॉमन हेपेटिक आर्टरी की अल्टीमेटली कितनी ब्रांचेस हैं? इसकी भी 3 ब्रांचेस हैं, और वो 3 ब्रांचेस हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। देखो ये आपको ना इसी तरह से याद रखना ज़रूरी है। सिस्टिक आर्टरी विच सप्लाइज द गॉल ब्लैडर, और तीसरी ब्रांच कौन सी थी? गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी। तो यहाँ तक अगर ये बात समझ में आती है तो फिर इन तीनों के बारे में मजीद पढ़ाता हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉमन हेपेटिक की। पहली ब्रांच का नाम है गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी। अच्छा, ये डायग्राम पे समझाता हूँ गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी का सारा फंडा, और फिर टेक्स्ट पढ़वाता हूँ आपको। ठीक है, नाउ गैस्ट्रोडियोडेनल है क्या? गैस्ट्रोडियोडेनल इज द ब्रांच ऑफ द कॉमन हेपेटिक। यानी ये जो सीलियक ट्रंक है उसमें से ये हमने पहली ब्रांच डिस्कस कर ली। पहली ब्रांच जो निकल रही थी उसका नाम क्या था? इट वॉज द लेफ्ट गैस्ट्रिक। दिस इज डन, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड जिसका नाम है कॉमन हेपेटिक। अच्छा, कॉमन हेपेटिक में से वर्टिकली डाउनवर्ड एक ब्रांच निकलती है विच इज कॉल्ड गैस्ट्रोडियोडेनल। ये जो गैस्ट्रोडियोडेनल है जो नीचे
ऐसे वर्टिकली आ रही है, दिस इज गैस्ट्रोड्यूडेनल, इसके लेफ्ट साइड पे जितना भी पार्ट है उसको तो हम कहते हैं कॉमन हेपैरिक, लेकिन इसके ऊपर जो ब्रांच ऊपर जा रही है उसे हम नाम देते हैं प्रॉपर हेपैरिक। सो बेसिकली जो गैस्ट्रोड्यूडेनल है, इट इज द लैंडमार्क, दिस गैस्ट्रोड्यूडेनल इज द लैंडमार्क बिटवीन कॉमन हेपैरिक एंड प्रॉपर हेपैरिक। यानी अक्सर एग्जाम में ये सवाल करते हैं कि कॉमन हेपैरिक जो कंटिन्यू करती है एज प्रॉपर हेपैटिक, तो किस पॉइंट के बाद? वो है गैस्ट्रोड्यूडेनल के रिलीज होने के बाद। अब ये गैस्ट्रोड्यूडेनल नीचे आती है और फिर दो ब्रांचेस देती है, एक राइट जिसका नाम है राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी विच एनास्टोमोस विद द लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी और ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती है, ये वाली ब्रांच। और दूसरी ब्रांच का नाम है सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल, जैसे कि नाम से जाहिर है पैंक्रियाटिक डियोडेनल, सो इट सप्लाइज द डियोडेनम एंड पैंक्रियाज। ओके, सो व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग, कॉमन हेपैरिक आर्टरी की पहली ब्रांच है गैस्ट्रोडियोडेनल, इट इज अ लार्ज ब्रांच which arises from the upper border of the first part of the duodenum. The part of the hepatic artery till the origin of the gastroduodenal is called the common hepatic and the part distal to it is called proper hepatic. ये मैंने आपको बता दिया कि इस पॉइंट पे गैस्ट्रोड्यूडेनल से पहले कॉमन हेपैरिक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल के बाद प्रॉपर हेपैरिक है। ओके, और इसकी दो ब्रांचेस भी मैंने आपको बता दी, राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिक। अब बात करते हैं कॉमन हेपैरिक आर्टरी की दूसरी ब्रांच which is called the right gastric artery. Right gastric artery is a smaller branch which arises from the proper hepatic artery close to the duodenal artery. Now it runs to the left along the lesser curvature and ends by anastomosing with the left gastric. अब डायग्राम पे समझाता हूँ, ये टेक्स्ट उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक डायग्राम नहीं देखेंगे। Let me clean all this for you and we are talking celiac trunk. Celiac trunk की पहली आर्टरी, पहली ब्रांच हमने पढ़ ली which was left gastric. अब हम पढ़ रहे हैं कॉमन हेपैरिक। कॉमन हेपैरिक की एक ब्रांच देखें जो लेसर कर्वेचर पे नीचे की तरफ जा रही है, ये वाली ब्रांच, दिस इज कॉल्ड राइट गैस्ट्रिक। और ये राइट गैस्ट्रिक जाके एनास्टोमोस करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक के साथ, और लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक दोनों मिलकर सप्लाई करते हैं लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी। सिस्टिक आर्टरी इज अनदर ब्रांच ऑफ द आइदर कॉमन हेपैरिक और राइट हेपैटिक आर्टरी, एंड ये राइट हेपैटिक आर्टरी से निकल के इट बेसिकली सप्लाइज द गॉल ब्लैडर, इट सप्लाइज द गॉल ब्लैडर। सिस्टिक इज फॉर ब्लैडर। ओके, तो दो ब्रांचेस हमने डिस्कस करनी भाई, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक हो गई, एक कॉमन हेपैरिक हो गई। अब तीसरी जो ब्रांच है सीलियक ट्रंक की, उसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, नाउ द स्प्लीनिक आर्टरी इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द सीलियक ट्रंक, यानी सीलियक ट्रंक की जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो स्प्लीनिक आर्टरी है, और वो आपको यहाँ डायग्राम पे नजर भी आएगा। सो इफ यू लुक हियर एट दिस डायग्राम अगेन, लेट मी क्लैरिफाई द डायग्राम वन मोर टाइम ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर ये स्टमक के पीछे जाती है और स्प्लीन तक पहुंचती है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग ब्रांच, इसका रूट बहुत लंबा है। ठीक है, so it's the longest. It runs horizontally to the left along the upper border of the pancreas and the lesser sac. It crosses the left suprarenal and upper part of the left kidney. इसकी branches क्या क्या हैं? ब्रांचेस बताने से पहले एंड में इट डिवाइड्स इनटू, ये आपको याद रहे कि जहाँ पे ये खत्म होती है तो ये छोटी बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड होती है, जिनको हम कहते हैं स्प्लिनिक ब्रांचेस, एंड दे आर यूजुअली 5 to 7 इन नंबर। ओके, अब ब्रांचेस क्या क्या हैं? ये तीन ब्रांचेस आपने याद रखनी है, ब्रांच नंबर 1, 2 and 3। जो फर्स्ट ब्रांच है उसका नाम है पैंक्रियाटिक ब्रांच। जाहिर है पैंक्रियाज के ऊपर से गुजर रही है, ये जो यहाँ से गुजर रही है ना, तो इसके नीचे यहाँ पैंक्रियाज होता है। सो इट एक्चुअली गोज फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द पैंक्रियाज। तो जब ये पैंक्रियाज पे से गुजर रही होती है, इट गिव्स पैंक्रियाटिक ब्रांचेस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आप समझ में आने वाली बात है। नाउ वन ऑफ द ब्रांचेस टू द बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज इज लार्ज, और उसका एक अलग से नाम है विच इज कॉल्ड आर्टीरिया पैंक्रियाटिका मैग्ना, बड़ी सी होती है। ठीक है, अनदर लार्ज ब्रांच टू द टेल ऑफ द पैंक्रियाज इज नोन एज आर्टीरिया कॉर्डा पैंक्रियाटिस। पैंक्रियाटिस फॉर पैंक्रियाज, आर्टीरिया फॉर आर्टरी, एंड कॉर्डा इज फॉर टेल। Now, these large arteries anastomose with branches of the dorsal artery which may arise from one of the following arteries: superior mesenteric, middle colic, hepatic और celiac। तो एक anastomotic channel यहाँ मौजूद होता है। ठीक है, now 5 to 10 short gastric arteries हैं which supply stomach, basically fundus of the stomach, and then there is a left gastroepiploic artery which actually anastomose with the right gastroepiploic artery to supply the greater curvature. So greater curvature is supplied by the gastroepiploic arteries, lesser curvature is supplied by the left and the right gastric arteries. Okay, तो भाई ये सारी ब्रांचेस हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, मैं अगर आपको दोबारा एक दफ़ा इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं, तो ये जो अब डायग्राम है दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो के स्टार्ट में दिखाई थी
पूरा बुक से हमने ये टॉपिक सीलियक ट्रंक का पढ़ लिया। नाउ दिस शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मैं इस टेबल पे क्या बात कर रहा हूँ। सीलियक ट्रंक की कितनी ब्रांचेज हैं बॉस? 3 ब्रांचेस। पहली ब्रांच का नाम क्या है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। उसकी फर्दर ब्रांचेज हमने डिस्कस कर ली, इसोफेगस को सप्लाई करती हैं और स्टमक को सप्लाई करती हैं। सीलियक ट्रंक की दूसरी ब्रांच का नाम क्या है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। उसकी ब्रांचेज हैं जनाब गैस्ट्रोडियोडेनल, राइट गैस्ट्रिक एंड सिस्टिक। और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कॉमन हेपेटिक आर्टरी कंटिन्यूज एज व्हाट, सो नाउ यू नो कि इट कंटिन्यूज एज प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ओके, एंड इट गोज टू द लिवर। अच्छा जी, तीसरी ब्रांच कौन सी थी सीलियक ट्रंक की? इज द स्प्लेनिक आर्टरी, और उसकी सब ब्रांचेस ये रही। सो ये पूरा अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए चार्ट। दिस इज द कंक्लूसिव चार्ट जो वीडियो के शुरू में भी देखा और अब वीडियो के एंड में भी आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं सीलियक ट्रंक की। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें डिस्कस करूंगा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सो गुड लक एवरीवन।